नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो सहायक शिक्षक विज्ञान हिंदी माध्यम का 26 से 28 मई तक सत्यापन हुआ, उसमें अब आगे की प्रक्रिया क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है, उसके बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे जो 1:2 में सत्यापन कराए अभ्यर्थी हैं, उनमें कितने लोगों का लगने का चांस है, कितने नंबर तक लगने का चांस है, उसके बारे में। तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले सहायक शिक्षक की। अब सत्यापन के बाद जो कि 26 से 28 मई को सत्यापन हुआ, उसमें अब आगे की प्रक्रिया क्या हो सकती है उसके बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सत्यापन हमने कराया था, तब जो पात्र कैंडिडेट थे उसको इस प्रकार का लेटर दिया जा रहा था, इस प्रकार का पावती दिया जा रहा था, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि अब आगे की जो प्रक्रिया है वह आपके द्वारा चुने गए प्राथमिकता जिले के आधार पर, जिस जिले में आपने प्राथमिकता चुना था उसके आधार पर आपको उस ज़िले में आपको आवंटित किया जाएगा, और वहाँ फिर से जो है दस्तावेज़ का सत्यापन होगा, और आगे की जो प्रक्रिया है, नियुक्ति की प्रक्रिया, वह की जाएगी। अब बात आती है दोस्तों, हमने तो मेरिट क्रम अभी तक चुना नहीं है, मतलब प्राथमिकता अभी तक डाला नहीं है, तो किस प्राथमिकता के आधार पर हमें अब जिला जो है आवंटित किया जाएगा। तो दोस्तों, डीपीआई ने पहले बताया था कि लिस्ट आने से पहले कि जब हमने 2019 में सहायक शिक्षक के लिए आवेदन डाला था, उस समय हमने जिस जिस ज़िले में प्राथमिकता डाला था, मतलब जिस जिस ज़िले का पहले चयन किया था, टिक किया था, उसी ज़िले में उसी क्रम के आधार पर जो है आपका चयन होगा, और इसी आधार पर आपका चयन होगा। और अभी जब हमने 1:2 में सत्यापन कराए, तो अलग अलग स्कूलों में एक जिलों को, दो जिलों को या फिर 3 जिलों को चुनने का मौका दिया जा रहा था, और उसी की नज़दीकी ज़िले पर जो है आपका चयन होगा, ऐसा कहा जा रहा था। अब देखते हैं इनमें से कौन से कंडीशन जो है आगे लागू होता है, और किस आधार पर हमें जिला आवंटित किया जाता है। वैसे यदि हम माने तो आपका जो गृह जिला है उसके आधार पर, उसके पास जिले के आधार पर आपको प्राथमिकता दिया जा सकता है, और वहाँ पर आपका सत्यापन कार्य हो सकता है। मान लो जैसे आपका गृह जिला जांजगीर है, तो आपको पहले प्राथमिकता आपको जांजगीर मिल सकता है। यदि वहाँ आपका लिस्ट में नाम नहीं आता, तो उसके आसपास के ज़िले जैसे कोरबा हो गया, आपका बिलासपुर हो गया, इस प्रकार के ज़िले आपको आवंटित हो सकते हैं। तो इस आधार पर आपका जो मेरिट क्रम है या फिर प्राथमिकता क्रम ज़िले का वह मिल सकता है, और आगे आपको ज़िले में दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जा सकता है। अब दोस्तों, यदि हम बात करें अभी जो सत्यापन हुआ उसमें 1:2 में सत्यापन हुआ, तो इसमें क्या सभी कैंडिडेट का लगने का चांस है या फिर नहीं, उसके बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 26 मई को सत्यापन हुआ था, उससे मुख्य रूप से ओबीसी, जनरल और कुछ जो है एससी कैंडिडेट का सत्यापन हुआ था, जिसमें लगभग 35 से 40% जो अभ्यर्थी हैं वह अनुपस्थित और अपात्र हुए थे। इस आधार पर यदि ओबीसी और जनरल तथा एससी की बात करें, तो इसमें जो है लगने का चांस लगभग, फीमेल की सबसे पहले बात करते हैं, तो फीमेल का लगने का चांस, सभी जो फीमेल कैंडिडेट हैं जिन्होंने सत्यापन कराया था, उन सभी का लगने का चांस दिख रहा है, क्योंकि 30 से 40% अभ्यर्थी अपात्र हुए हैं, और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जो कि 1:4 में शिक्षक का सत्यापन करा कर आए थे, तो उनका कुछ का जो है पहले शिक्षक में चयन होगा, तो उनके द्वारा सहायक शिक्षक को छोड़ा जाएगा। तो फिर से जब जिले में सत्यापन होगी, उसमें वो लोग अनुपस्थित रहेंगे। उस आधार पर यदि हम बात करें, तो अभी जिन्होंने सत्यापन कराया था फीमेल कैंडिडेट, ओबीसी, जनरल और एससी में, उन सभी का लगने का चांस दिख रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें मेल की, तो मेल में भी लगभग सभी का लग सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी जब हमने 1:2 में सत्यापन कराया है सहायक शिक्षक में, उसमें कई सारे कैंडिडेट ऐसे उपस्थित थे जो कि शिक्षक के 1:4 में सत्यापन कराए हुए हैं, और उनके लगने का चांस दिख रहा है। तथा कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जो कि पहले से शिक्षक में हैं, और अपने गृह जिला मिल जाए करके सहायक शिक्षक में भी सत्यापन कराए हैं, और उनके द्वारा जब जिले का आवंटन किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है वे लोग अनुपस्थित रहेंगे। यदि उनको दूर जिले मिलता है तब, तो उस आधार पर जब जिले में सत्यापन होगा, उसमें भी कुछ कैंडिडेट लगभग 100 से 150 कैंडिडेट जो है अनुपस्थित हो सकते हैं। उस आधार पर जो मेल कैंडिडेट है, उनमें भी लगभग 90 से 95% लोगों का लगने का चांस है, जो कि अभी 1:2 में सत्यापन कराए हैं।
ओबीसी और जनरल कैटेगरी से। इसके अलावा दोस्तों बात करें 27 और 28 मई को जो सत्यापन हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से एसटी कैटेगरी का और जो पीएच वर्ग हैं इनके द्वारा सत्यापन कराया गया है, और इनमें लगभग जो है आपके 60% अनुपस्थित हुए हैं। 60% अनुपस्थित हुए हैं, मतलब दोस्तों 27 और 28 को जिन्होंने भी सत्यापन कराया है और जो पात्र हुए हैं उन सभी का लगने का चांस है, उन सभी का जो है 1:1 में जब जिले में बुलाएगा उसमें आने का चांस दिख रहा है। मतलब 27 और 28 को जिन्होंने भी सत्यापन कराया है और पात्र हुए हैं उन सभी कैंडिडेट का लगने का चांस है, और जिन्होंने 26 को कराया है उनमें लगभग 90 से 95 कैंडिडेट जो है 90 से 95% कैंडिडेट का लगने का चांस दिख रहा है। सभी का भी लग सकता है जब यदि जो रिजाइन पोस्ट है वह भी जुड़े तब। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते हैं भर्ती की प्रक्रिया आगे कब तक शुरू होगी और जिले आवंटन कब तक मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।